हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई हरियाणा में आज के दिन एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें क्या बताई जा रही है कि नया सीईटी आएगा और उसके थ्रू भाई वैकेंसी आएंगी। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आएंगी, ये सारी बातें उस मैसेज में मेंशन की गई हैं। तो अब बात ये उठती है कि भाई क्या वो मैसेज फेक है या भाई रियल है। ठीक है, तो भाई ऑफिशियल वो चीज जारी अभी नहीं की गई है। ठीक है, ऑफिशियल वो चीज अभी जारी नहीं की गई है, मगर ये मैसेज संज्ञान में आ रहा है कि हाँ भाई नया सीईटी आएगा, उसके थ्रू बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसियां आएंगी। तो भाई धुआं वहीं पे उठता है जहाँ पे आग होती है। ऑफिशियल भला ही ना आया हो, मगर ये मैसेज जब आया है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वैकेंसियां आएंगी। और वैकेंसियां किन किन डिपार्टमेंट में आएंगी, कितनी आएंगी, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई देखो, नया सीईटी एग्जाम होगा। अब पहले बात कर लेते हैं कि सीईटी एग्जाम कब तक होगा। देखो भाई, इसके फॉर्म आपको नवंबर में देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये लगा लो लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको नए सीईटी के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो भाई नवंबर में आपसे फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। अगर ये जल्दी करके एग्जाम लेते हैं तो दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम लेंगे, मगर दिसंबर लास्ट तक 50% चांस है कि हाँ भाई ये ले ले, क्योंकि पहले इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम सिर्फ इसलिए करवाए क्योंकि चुनाव सिर पे थे। अब इलेक्शन हो चुके हैं, वही रिजल्ट इलेक्शन का आ चुका है, तो इनको कोई जल्दी नहीं है, ये अपनी भर्ती आराम से करेंगे। तो जहां तक मैं इनके मतलब के तथ्यों के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो नवंबर में तो कन्फर्म है भाई सीईटी के फॉर्म नवंबर में निकल जाएंगे। मगर अगर एग्जाम की बात करें हैं तो या तो दिसंबर में हो जाएंगे, 50% चांस है आपके कि दिसंबर लास्ट तक हो जाए। ठीक है, अगर दिसंबर लास्ट में नहीं होते हैं तो भाई मार्च में आपका पेपर कन्फर्म है 100%। या तो दिसंबर में हो जाएगा, दिसंबर में 50% चांस लग रहे हैं, क्योंकि भाई पहले इन्होंने इतनी जल्दी क्यों लिया था, क्योंकि इलेक्शन सिर पे थे। अब इनको इतनी जल्दी नहीं है, ये आराम से एग्जाम लेंगे आपका। ठीक है, तो नवंबर में आपके फॉर्म निकाल लेंगे, उसके बाद फिर ये मतलब दिसंबर में मेरे हिसाब से उसी को री एडवर्टाइजमेंट करेंगे, दोबारा से रीओपन करेंगे कि भाई जो बच्चे रह गए वो और भर ले। ठीक है, तो जाके मार्च तक आपका एग्जाम होगा। वैसे आप तैयारी दिसंबर लास्ट तक की करके चलें कि हाँ भाई हमारा पेपर दिसंबर लास्ट में है, क्योंकि 50% चांस है कि ये दिसंबर लास्ट में भी ले लें। अगर दिसंबर लास्ट में ले लेते हैं और आप टारगेट मार्च का लेके चलोगे तो आपका सिलेबस बिल्कुल रह जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि तैयारी आप दिसंबर लास्ट तक की लेके चले कि हमारा पेपर दिसंबर लास्ट में हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दिसंबर लास्ट में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आगे आपके 2-3 महीने बचते हैं, उनमें आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी जो जॉब है वो 100% श्योर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो नवंबर में इनके फॉर्म निकलेंगे और मार्च तक आपका पेपर हो चुका होगा। अब देखते हैं भाई किस डिपार्टमेंट में कितने फॉर्म निकलेंगे, वो पोस्ट निकलेंगी। तो भाई हरियाणा पुलिस का जो एसआई का है, एसआई की 400 पोस्ट, ड्राइवर की 450 है, परिचालक जो कंडक्टर होता है उसकी 3500 है भाई, एमपीएचडब्ल्यू की 800 है, सुपरवाइजर की 600 दे दी, एएलएम की 3500, वीएलडी की 800 और हरियाणा पुलिस की 4000 + 500, 4000 मेल कांस्टेबल की और 500 फीमेल कांस्टेबल की। ये सारी भर्तियां किसके थ्रू होंगी भाई? सीईटी के थ्रू होंगी। जो अपना नया सीईटी आएगा उसके थ्रू होंगी भाई ये सारी भर्तियां। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जेबीटी के वाले पे। ठीक है, अब ये मेवात कैडर की निकली थी। अब आरओएच का मतलब क्या होता है? रेस्ट ऑफ हरियाणा। रेस्ट ऑफ हरियाणा मतलब ये हरियाणा की वैकेंसी आएंगी। जो पहले 1496 वैकेंसियां थी वो मेवात कैडर की थी, सिर्फ मेवात में आप जॉब कर सकते हो उनके थ्रू, पर ये मेवात को छोड़ के पूरे हरियाणा में ये वैकेंसियां होती हैं। तो आरओएच की जेबीटी की निकलेगी 3000। इनका सीईटी से कोई लेना देना नहीं है, मगर इनका किससे लेना देना है? एचटेट से लेना देना है भाई इनका।
ठीक है। एचटेट बेस ये वैकेंसियां आएंगी, जेबीटी की 3000 वैकेंसियां होंगी और हमारी टीजीटी की 4500 वैकेंसियां होंगी और ये सभी सब्जेक्ट की होंगी। और सब्जेक्ट की मिला के आपकी 4500 वैकेंसी आएंगी। टीजीटी की किस बेस पे होंगी? एचटेट के बेस पे। ये जो फर्स्ट पेपर होता है उसके बेस पे होंगी, ये सेकंड पेपर होता है उसके बेस पे होंगी। तो भाई देखो इनके फार्म कब तक निकलने की उम्मीद है? अगर हम सही तथ्यों के हिसाब से देखें तो दिसंबर में आपकी एचटेट की एग्जाम डेट दे रखी है, तो एचटेट से पहले आपकी ये वाले पेपर नहीं लेंगे, क्योंकि जो मेवात कैडर की निकली थी उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने आपत्ति जताई थी कि भाई हमें एचटेट देने का मौका नहीं मिला। तो अब की बार सरकार वो गलती दोहराएगी नहीं। जब तो भाई इलेक्शन का टाइम था, सरकार को थोड़ी जल्दी थी, इसलिए इतनी जल्दी में वैकेंसी निकाल के एग्जाम ले लिया था, मगर अब वैकेंसी आराम से निकालेगी सरकार। तो पहले आपका एचटेट होगा, दिसंबर में आपका एचटेट है। एचटेट होने के बाद आपको इसके फार्म देखने को मिल जाएंगे, या तो आपके दिसंबर लास्ट तक ही फार्म ओपन हो जाएंगे या फिर जनवरी 1 में आपको इनके फार्म देखने को मिल जाएंगे। और अगर एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम भी मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा, क्योंकि पहले आपका एचटेट होगा और उसके बाद ही आपका ये वाले पेपर होंगे। क्योंकि जो बच्चे फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी जेबीटी बीएड किए हैं उनको तो अभी मौका ही नहीं मिला है ना एचटेट देने का, तो उनको भी मौका मिल जाएगा कि वो एचटेट देके इस भर्ती में शामिल हो सके। तो इसलिए ये भर्तियां लगभग आपको दिसंबर लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में आपको इनके फार्म देखने को मिलेंगे और लगभग मार्च अप्रैल तक आपको इनका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो भाई तैयारी एक दिन में नहीं होती, एक महीने में नहीं होती। आप आज से बल्कि अभी से जब तैयारी आप स्टार्ट कर दोगे तभी आपकी तैयारी उम्दा तरीके से हो पाएगी। और अगर आप इन दोनों की तैयारी साथ में कर रहे हो तो कुछ टॉपिक इनके कॉमन होते हैं, जैसे हरियाणा जीके है, हरियाणा जीके इस एग्जाम में भी आएगी, इस एग्जाम में भी आएगी, ठीक है, हरियाणा जीके। तो भाई आप हरियाणा जीके कॉमन तरीके से पढ़ सकते हो। मैथ है, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, आप मैथ को कॉमन लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहले जो आपके जो कॉमन वाले हैं वो वाले सब्जेक्ट आप उठा के अपनी तैयारी करें ताकि आपके दोनों की तैयारी हो जाए, ठीक है भाई। तो आज के लिए थी इतनी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए था इतना ही। जय भारत।